नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, हम क्लास 10 विज्ञान का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि धातु को कैसे पहचाने और अधातु को कैसे पहचाने। उसके बाद इन दोनों में, धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं, उसको आप वहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धातु और अधातु में जो तत्व होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो आपको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक के जितने भी तत्व है वो सब याद होने चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप साथ साथ रिवाइज करेंगे उनको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस तरीके से आप कॉपी में इसको लिखेंगे। और फिर यहाँ पर जो बोरॉन और सिलिकॉन, ये तो है उपधातु। ये क्या है? उपधातु। उपधातु क्या होती है? जिसके पास धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु के इस तरफ वाली जितनी भी तत्व दिख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारी क्या है? ये सारी अधातु है। अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। और इस तरफ जो है बोरॉन और सिलिकॉन के इस तरफ, वो सारी धातु है। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन उस तरफ आएगी अधातु में, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, इसीलिए इसको हम अधातु में गिनेंगे। बाकी धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। उसके बाद इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इनकी बात करें तो इनके अंदर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उसके बाद हीलियम, नियोन और आर्गन, ये तीनों है अक्रिय गैस। ये तीनों क्या है? अक्रिय गैस। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीनों क्या है? अक्रिय गैस है। ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद ये लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये धातु है। बाकी इधर वाले क्या है? अधातु है। तो ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको धातु और अधातु में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा याद करेंगे। अब हम समझते हैं धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहले इधर लिखते हैं धातु और इधर अधातु। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, वे तत्व जिनमें जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें धातु कहते हैं। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उन सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है सोडियम। अब सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा? तो इसके जितने भी कक्षक है K, L, M, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। चेक करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है, K में आएंगे। K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर 2। L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो L में 8। फिर जो इलेक्ट्रॉन बचा 1, 10 तो इसमें आ गए। 1 जो बचा वो किसमें जाएगा? M में। तो यहाँ पर 2, 8 और 1 कितने हो गए? 11। तो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 आए। इसीलिए सोडियम जो है वो क्या है? धातु है। उसी तरीके से वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें
अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझे इसका, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, क्लोरीन आता है 17 नंबर। यहाँ पर क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक है 17, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, फिर एल में 8, फिर एम में 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, कितने हो गए? 10, बचे कितने? 7। तो 7 यहाँ पे चले जाएंगे। तो बायटन कोष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जिन तत्वों के वायतन कोष में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उन्हें अधातु कहते हैं। तो इसके वायतन कोष में 7 है, इसीलिए क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, दूसरा अंतर जो है, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो ठोस नहीं होते हैं। जैसे पहला अपवाद है मरकरी, मरकरी है Hg, दूसरा है गैलियम, गैलियम है Ga। तो ये कुछ अपवाद है जो कि ठोस नहीं है, धातु है लेकिन ठोस नहीं है। फिर इसका दूसरा पॉइंट, अधातु है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठोस में है कार्बन और फास्फोरस। उसके बाद द्रव में केवल एक ही एग्जाम्पल है जो है ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में है उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। उसके बाद गैस में क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी क्या है? गैसें हैं। तो ठोस में कार्बन, फास्फोरस और द्रव में ब्रोमीन, और गैस में कौन? क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी क्या है? गैसें हैं। ये दो अंतर हमने समझ लिए। अब अगला तीसरा, धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है। फिर इस अधातुएं जो है, अधातुएं मुलायम होती है। इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब ये है कि जैसे ये कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, ऐसी धातुएं हैं जो कि कठोर नहीं होती है। कैसे? जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ऐसी धातु है जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये मतलब इतनी मुलायम होती है जिनको हम चाकू से भी काटा जा सकता है, इसीलिए ये कठोर नहीं है। ये इनके अपवाद है, धातुओं के अपवाद है। और इसमें हीरा जो है, बाकी तो है धातु मुलायम होती है, लेकिन हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर। ये कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप। ये बात आप नोट करोगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। उसके बाद इधर अधातुओं में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। इसमें अपवाद है एकमात्र, ऐसी धातु जिसके अंदर चमक नहीं होती है वो है लेड, पीबी। लेड को किससे दिखाते हैं? पीबी से। और ऐसी है धातु जिसके अंदर चमक होती है, तो वो अपवाद में आएगी। पहला आयोडीन, आयोडीन को हम आई से दिखाते हैं। और दूसरा है हीरा। हीरा एकमात्र अधातु है जिसके अंदर चमक होती है। आयोडीन और हीरा ये दोनों अधातु हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। तो ये 4 मेजर डिफरेंस है, आप इनको एक बार नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मिटाएं। पांचवा पॉइंट है इसका, पांचवा है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ये विद्युत की सुचालक होती है। जैसे सबसे ज्यादा जो विद्युत की सुचालक होती है, एग्जाम्पल है सिल्वर, चांदी, एजी से दिखाते हैं इसको। फिर दूसरे नंबर पे कॉपर, तांबा, सीयू से दिखाते हैं इसको, कॉपर, तांबा। पहले नंबर पे जो सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है वो होती है चांदी, फिर उसके बाद कॉपर। इधर इसमें कुछ अपवाद है जो कि विद्युत के क्या है, सुचालक है। वैसे तो अधातुएं जो होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कुछ अपवाद कौन से हैं? जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, कुचालक। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप। तो कार्बन के वैसे 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी। ये तीनों में से ग्रेफाइट जो सुचालक है, जबकि हीरा जो है वो विद्युत का कैसा है, कुचालक है। हीरा क्या है, कुचालक। ये आप नोट करोगे। उसके बाद छठा पॉइंट, धातुओं के गलनांक वे क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक वे क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक वे क्वथनांक बिंदु निम्न होते हैं। धातुएं देखो, धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। तो कठोर वस्तुओं के जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, गलनांक मतलब ठोस से द्रव में बदलना, और क्वथनांक मतलब द्रव से गैस में बदलना। तो ये जो बिंदु होते हैं धातुओं के, वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बिंदु होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। सबसे उच्चतम जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इस धातु का, टंगस्टन का। और अधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं इनके। सबसे पहला एग्जांपल देखो इसका, जैसे सोडियम। तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर
जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागेगा उसके ऊपर उतने ही धन आवेश आ जाएंगे। उसके ऊपर कितने आवेश, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक आवेश, एक प्लस, दो त्यागेंगे तो दो प्लस। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, +2। तो जितने भी धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो इसके एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेती है, Cl-। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसके ऊपर उतने ही माइनस आवेश ऊपर स्थित होंगे। उसके बाद दूसरा है सल्फर। सल्फर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या फिर ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O- बना देती है। क्या बना देती है, O-। तो ये हो गए अपने 7 अंतर धातु और अधातु के अंदर। तो ये यहां तक आप एक बार उतारें, फिर इसको मिटाते हैं। मिटाए, फिर आठवां है धातु, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं, सोडियम जब ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो बनेगा Na2O। कैसे बनाइए, इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी होती है 1। इसकी संयोजकता कितनी, 2, इसकी होती है 1। इसकी संयोजकता इसके नीचे जुड़ेगी और इसकी संयोजकता इसके नीचे जुड़ेगी। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना देता है, MgO। तो यहाँ पर ये है धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड। इन दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। इन दोनों की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये तीनों जो अधातु ऑक्साइड बने हैं, CO2, SO2, NO2, ये कौन सी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के। यहाँ पर कुछ अपवाद है। अपवाद कौन से हैं, जैसे कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो अम्लीय व क्षारीय धातु ऑक्साइड, उनके एग्जाम्पल है Al2O3, PbO, ZnO। Al2O3, PbO, ZnO ये वो धातु ऑक्साइड है जिन जो अम्लीय प्रकृति के भी है और क्षारीय प्रकृति के भी है। और ये क्या है, ये कौन से हैं, ये केवल अम्लीय प्रकृति के हैं। ये कौन से हैं, केवल क्षारीय प्रकृति के। तो ये हमने धातु और अधातु के बीच में जो बेसिक डिफरेंस थे वो हमने आज क्लियर कर दिए। इसके बाद 2 पॉइंट और है। नवा पॉइंट, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवा पॉइंट है, धातुओं को पतला करके उनके तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं।
धातुओं को पतला करके उनसे तार बना सकते हैं। तो इस गुण को जो है ना वो तन्यता कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तन्य जो होता है वो होता है सोना। सोना मतलब Au। सोने का जो प्रतीक होता है वो Au होता है। इसके 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। फिर अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। फिर 10वां लास्ट पॉइंट, धातु और अधातु में अंतर। लास्ट पॉइंट है धातुओं को पीट कर उनसे उनकी पतली चद्दर बनाई जाती है। धातुओं को पीट कर उनकी पतली चद्दरें बनाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम को पीट कर हम क्या बनाते हैं? खाने के लिए पैकिंग वाला खाना पैक करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल के। जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है उससे हम खाना पैक करते हैं, तो उसको हमने पीट कर कितना बारीक बना देते हैं। तो धातुओं को पीट कर हम क्या बना सकते हैं? उनकी पतली चद्दर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे ज्यादा जो हम पीट कर पतली बनाते हैं, किसको बनाते हैं? एल्यूमिनियम को। आपने खाना पैक हुए देखा होगा। उसके बाद इधर अधातुओं में इस गुण को क्या कहते हैं अपन? इस गुण को आघात वर्ध्यता। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है धातु और अधातु में अंतर के। तो इन्हें आप नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। साथियों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है धातु और अधातु के बीच में अंतर, उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आप याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वो है मरकरी। इसको हम Hg से दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो वो है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 धातु के नाम याद रखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, विद्युत की सबसे अच्छी चालक। इसमें याद रखोगे सिल्वर विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, जिसको हम Ag से दिखाते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक। तो उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक होती है वो सिल्वर व कॉपर को Cu से दिखाते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, उष्मा की कुचालक कौन होती है? तो एक तो होती है लेड व मरकरी। उसके बाद सबसे अधिक तन्य धातु अगर आपसे पूछे तो वो है सोना। इसे हम Au से दिखाते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, सबसे उच्चतम गलनांक बिंदु किस धातु का होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन को हम W से दिखाते हैं, ये आप याद रखोगे। इसका प्रतीक है W। उसके बाद ये तो हो गए सारे धातु से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये है ब्रोमीन को Br से दिखाएंगे। इसका परमाणु क्रमांक 35 है। फिर दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है? कुचालक नहीं, सुचालक, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सके। सुचालक मतलब जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सके।
तो वो है ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपर रूप होता है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। वैसे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, पहला ग्रेफाइट, दूसरा फुलरीन, तीसरा हीरा। उसके बाद ऐसी कौन सी अधातु है जो सबसे कठोर होती है, सबसे कठोर, तो सबसे कठोर होता है हीरा। उसके बाद ऐसी कौन सी धातु है जिसके अंदर चमक उत्पन्न होती है, तो वो होती है आयोडीन व हीरा। ये दो ऐसी धातु हैं जिनके अंदर चमक उत्पन्न होती है। तो ये एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इनको बार बार रिवाइज करें, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू।